दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों हैप्पी गुड़ी पाड़वा, नया साल मुबारक हो। आप कहेंगे आज क्या तारीख है और नया साल, तो नया साल इस वजह से कि ये गुड़ी पाड़वा भी अगर आप देखेंगे तो स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर जो कोंकणी ब्राह्मण या मराठी जो लोग हैं गुड़ी पाड़वा को एक पहला दिन मानते हैं, या बहुत सारे हिंदू लोग मानते हैं। तो हमें तो बस मौका चाहिए कुछ नई चीज़ करने का। तो भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे आने वाले समय में, आप सेहतमंद रहें, ढेर सारा पैसा कमाएं, ऐश कूटें एकदम से। मैं भी अभी ना थोड़ा सा नया अवतार में सोच रहा हूँ कि लेके आऊँ, थोड़ा और बेटर बनाऊँ, और ये जो फैमिली है अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, उनको और ज़्यादा कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, नए नए तरीके, नए नए वैल्यू एडिशन कैसे करूँ। तो पहला वीडियो आज का दोस्तों कि आप सीपी कैसे बने, चैनल पार्टनर कैसे बने, क्योंकि धीरे धीरे अभी टेक्निक बदलती जा रही है रियल एस्टेट की। कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, स्मार्ट वर्क कैसे करें, है ना, बिना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के कैसे इजी मनी कैसे आए। इजी वैसे कुछ होता नहीं है, बट क्या बेस्ट हो सकता है, तो उस पर मैं बात करूँगा। तो दोस्तों कैसे रियल एस्टेट सेक्टर काम करता है। सबसे पहले आप एजेंट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको अनुभव हो जाता है, आप जब अकेले हैं तो एजेंट हैं, जब आपके पास टीम हो गई, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में, तो आपको ब्रोकर कहा जाता है, तो ये ब्रोकर हो गया। अभी जो चीज़ है थोड़ा सा जो प्रचलन है वो बदल रहा है, तो आप अभी चैनल पार्टनर बन जाते हैं। चैनल पार्टनर क्या करता है, वो प्राइमरी सेल में ज़्यादा काम करता है, मतलब बिल्डर की प्रॉपर्टी ज़्यादा बेचता है, फर्स्ट सेल जिसको हम बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या आता है, जब आप रेंटल करते हो, जब आप सेल करते हो। प्राइमरी न्यू सेल, अंडर कंस्ट्रक्शन, या कोई सॉफ्ट लॉन्च होता है उसको बुक करते हैं, तो हम चैनल पार्टनर बोलते हैं। इजी है। अभी इसमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एकदम अगर बताऊं तो आपको एक रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अभी एग्जाम भी कंडक्ट करने वाले, लाइसेंस की भी जरूरत रहेगी 1 अप्रैल से आपको, तो वो एक जरूरी चीज होगी। जैसे कोई पुराना है तो मेरे ख्याल से सितंबर तक में उसको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ी सी छूट है। पर कोई अगर रेरा नहीं है अभी लेना चाहेगा, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग स्टेट हैं, उनके अपने अलग अलग रेरा हैं, तो इन चीज़ों को समझ लो। अब बहुत घबराने की बात नहीं कि भाई ये क्या एक और एक आ गई मुसीबत। ऑनलाइन होने वाला है, सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी मैं हूं ना, किसका है ना, तो मैं रहूँगा तो सब संभालूंगा, कोई टेंशन मत लो। कुछ रहा तो भी बता दूंगा अपन काम कैसे इसको आप कर सकते हैं क्वालिफाई एग्जाम को। तो ये हो गया आपका पहली चीज़। क्या आपको ऑफिस की ज़रूरत है, शुरुआत में आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आप कॉल करेंगे और जाके बिल्डर ऑफिस में बिठाएंगे। ये चीज़ समझ लो, आपके ऑफिस की बहुत कम, ना के बराबर ज़रूरत है भाई। बड़ा भी काम कर लोगे ना तो जाके डायरेक्ट बिल्डर ऑफिस में उनका सीपी लोगों को बैठने का एक अलग से एक जगह बनाई रहती है डेडिकेटेड, वहाँ जाओ, वहाँ से बैठ के कॉल करो, आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ये एक अच्छी बात हो रही है, ओवरहेड आपका कम होगा। बहुत पैसा खर्चा होता है ऑफिस चलाने में, किराया दो, वाईफाई, लाइट बिल, क्लीनिंग, फिर एक ये रखो, फिर इंटीरियर का काम, दुनिया भर का तामझाम रहता है। आजकल आपको ऐसा ट्रेडिशनल जो वे था उसमें ये सब की ज़रूरत पड़ती थी, अभी वो कन्वेंशनल तरीके बदल रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या करता है सीपी, तो आपने क्या करना है, पहली चीज़ है जाके जो भी आपके एरिया में 5, 10, 15, 20 किलोमीटर में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको शॉर्टलिस्ट करो। एरिया को कैसे डिवाइड करो, ऐसे 4 पार्ट में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये 4 एरिया में। और 4 एरिया में जो भी आप बेस्ट बिल्डर हैं, टॉप 10 के आगे मत जाओ। बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत सारे हैं तो देख लो, कम है तो टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2, पर जो है बेस्ट के साथ ही काम करो। आपको लग रहा होगा ये बहुत महंगा है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट नहीं आएंगे, उसकी आप चिंता मत करो। जो आपको पसंद है वो ब्रांड तो होना ही चाहिए, बट प्लस आप जिसको समझते हो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप कौन सा घर खरीदते, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता। पैसे कोई दे रहा होता, आप जाओ ले लो जो भी पसंद आए, तो क्या लेते, वो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। समझ गए, सिंपल।
जिससे आप कन्विंस हो, उसको दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। जिसको आप ही नहीं हो, यार ये बहुत महंगा बोल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं, इसका लोकेशन ठीक नहीं, इसका वास्तु ठीक नहीं है, तो वो उसके साथ काम मत करो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके साथ काम करो जो टाइम से पैसा देने वाला है। अपन ब्रोकरेज के लिए आए ना धंधे में, बाकी सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है तो कोई फायदा है क्या? नहीं। तो वो कौन टाइम से दे रहा है, पहली चीज। टाइम से का क्या मतलब होता है? जब आप कोई बुक कर देते हो, जिसका बुकिंग हो जाता है या टोकन हो जाता है, उसके 1 महीने के अंदर ऐसा होता है कि चलो एग्रीमेंट करेंगे, 10% 20% जो भी उनके पेमेंट प्लान रहेंगे, वो पेमेंट करने के बाद आपका विद इन मंथ बोलना चाहिए इनवॉइस दे दो भाई, पेमेंट अपना लेके जाओ। ठीक है। तो प्राइमरी सेल में करते वक्त एक और चीज याद रखना, आपको जीएसटी भी लेने की जरूरत है, क्योंकि बिल्डर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिसेल रेंटल में आता है तो आपको 18% रियल एस्टेट का पर जीएसटी लगती है इंडिया में, तो वो आपको जीएसटी का नंबर भी लेना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको बड़ा काम करना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, या खुद के नाम पे भी प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर रहे हो तो जीएसटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप जीएसटी वाला इनवॉइस रेज कर सकते हो। और बिल्डर आपको 18%, समझो 2 लाख बन रहा है तो 2,36,000 का आपको पेमेंट करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जीएसटी का बिल लगाया, आप जीएसटी भरोगे, फिर वो क्रेडिट इनपुट अपना लेगा। आप भी अपना जब भी कोई सामान परचेस करते हो, खर्चे होते हैं, तो आप दिखा सकते हो कि वो जीएसटी का। आपका सीए राइट आदमी है, हाँ इसमें जरूरत पड़ेगी आपको कोई अकाउंटेंट ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये समझ गए, आपको रेरा लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, रेरा का लाइसेंस क्लियर करना है। अगर आपने अभी तक रेरा नहीं लिया 1 सितंबर के बाद, अगर जो पुराने लोग 1 अप्रैल के बाद, पुराने लोग हैं सितंबर के बाद। अब आपने सारे बिल्डर के पास जाना है जो अच्छे हैं, जिससे आप कन्विंस हो, और आपके शहर को या आप जहां से काम करना चाहते हो 4 हिस्से में डिवाइड करके वहां के 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। कोशिश करना है, समझो 75-80 का 2 BHK है तो 75-80 वाले ही, एक ऐसा नहीं 1.5 करोड़, एक 75-80, मतलब सामने वाले को एक दिखाया, कम से कम 3 चॉइस अपन दे सकते हैं। भले वो आपको पसंद था लेकिन जरूरी नहीं सामने वाले को भी वही पसंद हो, तो अपनी मर्जी वाला उनको नहीं देना है। काम में ज्यादा अपनी मर्जी वाले के साथ करूंगा, बट चॉइसेस रखूंगा 1 2 3, ये नहीं जमा तो बस खत्म नहीं होनी चाहिए दुनिया। सर और एक है, सर और एक है, ठीक है, 3 से 4 सेम वैल्यू, 19-20 का फर्क रहेगा। ऐसे कारपेट के मतलब साइज में फर्क या थोड़ा बहुत प्राइस, ऐसे नहीं कि एकदम लग्जरी है दूसरा एकदम कम है, ऐसा नहीं करेंगे हम। हो गया ये क्लियर? आपने ये प्रोजेक्ट कर लिए। अब आपको सेकेंड चीज पड़ेगी, लीड जनरेट कैसे करें। लीड जनरेशन का आपको इश्यू आएगा। लीड जनरेशन करने के तरीके 2 हैं। एक है ऑनलाइन, जो कि अभी ज़्यादातर बायर आपको 60-70% ऑनलाइन मिलते हैं, तो आपको कुछ पैकेज लेने पड़ेंगे 99 एकड़, मैजिक ब्रिक या हाउसिंग के, जो कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली रहेंगे, एनपी बोलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए। वो आप पैकेज ले लो वहाँ से, छोटा ले लो, महीने का 2 महीने का, कितने प्रोजेक्ट पे आप रन कर रहे हैं कैंपेन, वो एक तरीका। दूसरा रहता है सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग वाले को हायर करना पड़ेगा, या बहुत सारे लोग हैं जो लीड जनरेट करके आपको देते हैं। वो फेसबुक कैंपेन करेंगे, गूगल एडवर्ड करेंगे, माइक्रो साइट बनाएंगे, इंस्टा ट्विटर, बड़े नए नए तरीके आ रहे हैं। तो आप या तो खुद कर लो, 2-4 वीडियो वगैरह देख के आप अपने पैसे भर के गूगल पे, और उसको अपने हिसाब से मन मुताबिक कर सकते हो सारी चीज़ें अगर आती है। नहीं तो बेटर है कि जो चेक करो, रिव्यू वगैरह देखो, 3-4 जो भी है शॉर्टलिस्ट करके, कंपटीशन अच्छा है, सबसे कोटेशन लो, कौन कितना चार्ज कर रहा है। क्या रहता है, ये लोग, हम भी अकाउंट में अपने पैसे अपलोड करते हैं, वो रन करते हैं और फिर मंथली आपसे कुछ चार्ज करते हैं ये सर्विसेज देने के लिए। तो वो 3-4 लोगों से बात करोगे समझ में आ जाएगा। तो वो एक तरीका है। थर्ड तरीका है लीड जनरेशन करने का कि आप डेटा ले लो, जैसे VDNB डेटा रहता है, विजिट डन नॉट बुक। ये आप अपने जाके गूगल करो कि डेटा फॉर सेल या जो भी, आप शहर का नाम डाल दो अपने, तो जो रहते हैं उन बंदे को बताओगे, उनको सब जानते हैं कि जो जो लोग जाके विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, बट जिसने खरीदा नहीं है, वो होता है VDNB डेटा। उन पे आप कॉलिंग करते जाओ। ये कोल्ड कॉलिंग टाइप का भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता था इन्होंने कभी ना कभी इंक्वायरी की होगी, वो मतलब पुराना डाटा रहता है, 6 महीने 1 साल पुराना, बट उनको कॉलिंग करोगे वहां से आपको लीड आ जाएगी। इस तरह से, या फिर कोई भी डेटा आप खरीद लो और कॉल करते रहो, टेलीकॉलर रख लिया और वो फोन कर रही है बंदी, भले वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और दिन में उसको दे दिया 150 से 200 कॉल करना है,
प्री सेल्स के लिए उसको बोलते हैं, जो कॉलिंग की कोशिश करो। कोई एक्सपीरियंस है तो ले लो, नहीं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस उनको बता दिया, प्रोजेक्ट का अच्छा सा नॉलेज दे दिया और बोला कि बस फ़ोन करो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है, और वो कॉलिंग के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। आज खाली की चैनल पार्टनर क्या होता है और कैसे काम करता है। अब ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, प्रोजेक्ट आपने शॉर्टलिस्ट कर दिए, उसके लिए डेट कहाँ से लीड्स आएंगी वो कर लिया। अब विजिट कराने जाना है। विजिट करने के लिए अच्छे शार्प कपड़े पहनो, ज़्यादा इसके अंदर अपना काम नहीं रहता। कैसे तो भी जाके क्लाइंट को वहाँ पे बिठा दो, साइट पे बिठा दो। टैगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ जाके उसको टैग करना, उनके CRM में आपके नाम पे वो जाना चाहिए। अगर वो कोई फॉर्म वॉर्म भरा के लेते हैं, आप उसका फोटो ले लो, बाद में वो डायरेक्ट भी क्लाइंट गया तब भी आपका रहेगा। तो एक कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी रहती है 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम 6 मंथ, उसके अंदर अगर वो कुछ भी लेता है उस बिल्डर से तो वो आपके नाम पे आएगा और आपको पैसा मिलेगा। तो जिसको भी दिखा देते हो वहाँ पे फिर उनके जो सेल्स मैनेजर वगैरह रहते हैं वो क्लोज करने में हेल्प करेंगे, नेगोशिएशन में हेल्प करेंगे। आप जाके वहाँ का सैंपल फ्लैट वगैरह जो है उसका नॉलेज ले लो, दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का आएगा इशू, या थोड़े से क्या होते हैं, ये नए प्रोजेक्ट जो हैं वो आउटस्कर्ट में रहते हैं, सिटी में नहीं होते, तो उनको डिस्टेंस का आता है, अभी रोड वगैरह नहीं बनी रहती है, तो उसकी जानकारी ले लो। या बिल्डर के पास खुद जाके जब मैं बैठता हूँ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो उनको पूछता हूँ क्या क्या USP है, क्या हम बोलेंगे, जो भी कंसर्न है वो हम बताते हैं। लोगों ने प्राइस बड़ा महंगा लग रहा है, रास्ता ख़राब है, और वो बोलता है उसको ऐसे समझाना है, ये समझाना है, उस हिसाब से फिर आप क्लोज करो। ये कर लिया, यहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर वर्क सब बिल्डर करता है, बाकी सबका काम है। आपको खाली क्या करना है, जाके वहाँ पे बिठाना है आगे आप, और उसका थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉलोअप में रहना है, टच में रहना है। ऐसे तो नहीं इधर उधर जा रहा है, वो नहीं पसंद आया फिर दूसरे दिखाते रहो। जैसे ही कोई लीड मिल जाती है उसके पीछे फॉलोअप, ये हमेशा चलने वाली बात है। यही काम रहता है CP का। इसमें आपको आधा हेडेक बन जाएगा कि ब्रोकरेज मिलता नहीं मिलता, क्योंकि बिल्डर है पहले दे रहा है उल्टा। उस बिल्डर के साथ आप जा सकते हो जो ब्रोकरेज देता है, पर कहीं कहीं ये 3% दे रहा है, 4% दे रहा है, या इतने बुकिंग पे ये स्लैब है। जो भी उनका 2 मैनेजर रहेंगे जो उनके वॉक इन रहते हैं, उनको अलग से हैंडल करता है। एक CP के लिए अलग से डेडिकेटेड बंदा रहता है, उससे आप रेपो बिल्ड करो। कोई भी इंफॉर्मेशन आई आपको सब दे देते हैं, कोलेटरल है उनके डिजिटल फॉर्मेट में, वो सब करो। और लीड जनरेशन करने के लिए अपने DP स्टेटस पे वो प्रोजेक्ट के बारे में लगाओ। बहुत सारे आपको ऐसी भी इंक्वायरी आएगी। तो इस तरह से नया साल नया वीडियो, इस पे आप फोकस करो, बहुत अच्छा काम कर चलेगा। कोई पहले कर रहा था रिसेल रेंटर, क्या एकदम से सब बंद करके ऑफिस इसमें आना है, क्या नहीं, धीरे धीरे 80-20 देखो। 80% आज भी जो आपका कमर्शियल से, लैंड डीलिंग से जो भी आ रहा है वो करते रहो। महीने में कोशिश करो पहले 1 बुकिंग करूं, 2 करूं, पर ये कैसा बड़ा सिंपल काम है, बहुत सारा पेपर वर्क नहीं है, हेडेक नहीं है कि ये सब खाली जाके एक बार बिल्डर ऑफिस में बिठाना है। अगर आप बिठा सकते हो बिल्डर ऑफिस में तो आप सबसे ज़्यादा पैसा बनाओगे। ठीक है, आसान काम करते रहो। लोग ना मुश्किल काम के पीछे भागते हैं। किसी को खाली बिल्डर ऑफिस तक जाने का, अगर एक विजिट कराने का बोले कि आपको भाई 10,000 मिलेगा, तो आप कितने आदमी को बिल्डर ऑफिस में बिठा सकते हो? हर कोई बोलेगा रोज एक तो आराम से लेके जाऊंगा। रोज एक लेके जाओगे तो महीने का 3 लाख होता है। आप देखो ये काम करते रहो, भले लेना है नहीं लेना है, किसी बहाने जाके बिल्डर ऑफिस में बैठाओ, आपको महीने का 3 लाख गारंटी से मिलेगा। तो महीने में 3 लाख कैसे कमाए आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो दबा के लाइक करो दोस्तों, कमेंट करो। अभी ये वीडियो को नए लेवल पे लेके जाना है, सब्सक्राइब करो। कोई भी आपको चाहिए कि सर ये जानना है, उस पर अपन वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।